For the Hindu side, my colleague Anand Narasimhan brings you more. Joining us now is Shri Nagendra Pandey, chairperson of the Kashi Vishwanath Trust. नागेंद्र पांडे जी नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र पांडे जी, आज कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, जरा उसे समझाएंगे। नागेंद्र जी नमस्ते, मेरा नाम आनंद है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आज कोर्ट ने आदेश पारित किया है, वाराणसी कोर्ट ने, कि दक्षिण के तरफ जो तहखाना है वहां पर पूजा प्रारंभ की जाए। जी ऐसा हुआ है। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सत्य कितना भी छिपाया जाए, कभी न कभी वो प्रकट हो ही जाता है। मुझे यही विश्वास है कि जो ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मंदिर है, तो विश्वनाथ के मंदिर का जो अब तक का अंधकार में डाला गया काला पक्ष था, वह अब जागृत हो रहा है, उजाला हो रहा है और खुल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अभी एक आरंभ है और पूरा का पूरा मंदिर परिसर वह विश्वनाथ मंदिर के नाम से सिद्ध हो जाएगा। इस तरह के पुष्ट प्रमाण हैं, तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। कम से कम इतना हम लोगों को ये सुविधा मिल रही है कि हम दक्षिणी परिसर के उस तहखाने में विराजमान शिवलिंग का हम पूजन कर सकें। इसके लिए न्यायालय को और हमारे सभी समर्थक पक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नागेंद्र पांडे जी, 7 दिन की अवधि दी गई है कोर्ट द्वारा, तो अब अगला क्या करेंगे, कैसे इसको अगला ये सिद्ध कि करेंगे? इस पर हमारी पूरी टीम विचार करेगी। न्यास परिषद की हम बैठक करेंगे और उस बैठक में एक ऐसा निर्णय लेंगे। हमारे पास पूजा पाठ की सारी सामग्री है और हमारे जो पुजारी गण हैं उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। हम उसको निश्चित रूप से पूजा पाठ शुरू करा देंगे। 1993 तक वहां व्यास परिवार रहा करता था, सोमनाथ व्यास जी और उनके परिवार की बात थी। क्या उस व्यास परिवार को फिर से साथ में लेने की कोई मंशा है, उन्हीं से पूजा करवाने की? व्यास जी तो रहे नहीं जी। अब जो उनके वंशज हैं निश्चित रूप से सामने आएंगे, उनसे भी बात होगी। मुझे लगता है कि व्यास जी के वो निरंतर संघर्ष करने के फलस्वरूप ही इस प्रकार का निर्णय आया है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। हम लोग मिलजुल कर पूजा पाठ की सारी व्यवस्था संपन्न कराएंगे। 7 दिन के अंदर क्या ये प्रकरण संपूर्ण हो जाएगा? कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इसे शुरू करा दीजिए। नहीं, एकदम हो जाएगा, उसमें कोई विलंब की जरूरत नहीं। हम तो 2-3 दिन में करा देंगे। और एक बार जब पूजा पाठ शुरू हो जाएगी तो फिर वो रोज होगी, निरंतर उसकी प्रक्रिया? फिर नहीं, वो निरंतर होगी जब तक कोई कोर्ट का निषेधाज्ञा न आ जाए। भाई हो सकता है कि अभी ये जिला जज का है, फिर अपील में जाएगा, फिर हाई कोर्ट पहुंचेंगे लोग, फिर वहां से क्या होगा देखेंगे। लेकिन जो पूजा हम शुरू कर देंगे तो निरंतर करेंगे। एक और प्रश्न है नागेंद्र पांडे जी, जब वहां पर उपस्थित जो शिवलिंग है उसकी पूजा शुरू होगी तो फिर लोग दर्शन भी करना चाहेंगे, इस पर कोई क्लैरिटी है या सिर्फ पूजा तक ही अनुमति दी गई है? नहीं, पूजा के लिए जब पूजा होती है तो दर्शन उसमें अनिवार्य उसका अंग है। बिना दर्शन किए पूजन नहीं होता है। पहले हम उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, इसके बाद आरती करेंगे, फिर भक्तों के लिए सुविधा देंगे कि वो सब लोग दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें। उस तहखाने में कई सालों से कुछ नहीं हुआ है, तो वहां पर क्या साफ सफाई कराएंगे? थोड़ा सा वहां पर जो शिवलिंग है और बाकी मूर्तियां हैं उनकी भी प्रतिष्ठा और तो करना पड़ेगा। साफ सफाई हो जाएगी। हमारे पास जो है इतने मात्रा में हमारे पास सहयोगी हैं, उसके साफ सफाई बहुत जल्दी हो जाएगी और हमको लग रहा है 2-4 दिन के भीतर ही हम उसको इस लायक बना देंगे कि वहाँ पूजा पाठ शुरू हो सके। मेरा अंतिम प्रश्न है नागेंद्र पांडे जी, आपकी इस वक्त मनस्थिति क्या है? इस आदेश के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
नहीं, मेरी मनस्थिति यही है कि हम तो संपूर्ण की आशा लिए हुए बैठे हैं कि कब वो दिन आएगा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हमको मिल जाएगा और वहाँ पर जो भगवान इतने वर्षों तक निष्कासित रहे हैं या आच्छादित रहे हैं उनको हम मुक्त रूप में देख सकें, और इसकी एक प्रथम कड़ी है। इसलिए इस अवसर पर हम बहुत प्रसन्न हैं कि स्वल्पारंभ क्षेम करी, माने आरंभ तो हुआ, आगे निश्चित रूप से क्षेम होगा, कल्याण होगा। वहाँ का उस तहखाने का द्वार है उसको तोड़ दिया गया है, तो क्या वापस से वहाँ पर द्वार लगवा देंगे आप और फिर ताला हाँ, लगाया बिल्कुल, जाएगा? वो उसकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगे, द्वार भी लगवाएंगे। जो तोड़ा हुआ है बहुत पुराना वो था भी, इसलिए उसको नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है, उसको कराना चाहिए और कराएंगे हम। जी, नागेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आभार आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको, आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद। Namaste. Namaste. So Nagendra Pandey, chairperson of the Kashi Vishwanath Trust, they're underlining that they will connect with the descendants of Somnath Vyas, who was last there along with his family offering puja in the Taikhana before being forcefully evicted via verbal order of the then Chief Minister Mulayam Singh Yadav. The court saying that the Kashi Vishwanath Trust should immediately appoint a person. The Kashi Vishwanath Trust saying within 2 or 3 days they will get the place cleaned up, ready for puja, and they will also connect with the Vyas Parivar's descendants and ask them and see if they would want to continue doing what they have been doing for generations. That was Nagendra Pandey speaking with us here at CNN News 18. We'll take a very, very short break and join you right back. Stay with us.